बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास 15। और आज की इस क्लास 15 में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है? A computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम डेफिनेशन करें तो ये एक मल्टीपल कंप्यूटर्स का मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज शेयर करने को, तो उससे हम एक कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम में भी नज़र आता है कि ये मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में कनेक्ट है, तो इसे हम एक कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। So, characteristic of a computer network are following: share resources from one to another। कि मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं उसे एक कंप्यूटर से हम बाकी कंप्यूटर्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। क्रिएट फाइल्स एंड स्टोर देम इन अ कंप्यूटर, एक्सेस दोज फाइल फ्रॉम द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट। कि हम जो किसी एक कंप्यूटर में हम वो फाइल स्टोर करते हैं और उससे हम किसी दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं जो कि उस इंटरनेट के साथ या उस नेटवर्क के साथ जो कनेक्ट हो। तो connect a printer, scanner or fax machine to one computer within the network and let other computer of the network use the machines available over the network। कि हम इसके साथ कनेक्ट प्रिंटर, स्कैनर या फैक्स मशीन को हम किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके तो हम उससे किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आता है कि आजकल जो होता है ये प्रिंटर या स्कैनर या फैक्स मशीन, इसे हम अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। अब लेट्स सपोज हम एक ऑफिस में हैं और वहाँ पर हमारे 30 सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम। और तो अब हमें जो है प्रिंटर, स्कैनर या फैक्स मशीन अगर सब ने यूज़ करनी है तो उसके लिए फिर हम 30 तो नहीं ले सकते ना। 30 प्रिंटर होंगे, 30 स्कैनर होंगे, 3 फैक्स मशीनें होंगी, तो ये हमारे लिए बहुत मतलब एक्सपेंसिव भी हो जाएगा और ये स्पेस भी बहुत घेरेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक जो होता है हमारा प्रिंटर या स्कैनर, उसे हम नेटवर्क के साथ एक कंप्यूटर का पूरा नेटवर्क बनाते हैं और इनको हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सो कोई भी यूज़र जो होता है वो इजीली एक्सेस कर सकता है। मतलब एक ही प्रिंटर होता है, उसे वो 30 के 30 जो होते हैं इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो नेटवर्किंग हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू सेटअप अ कंप्यूटर नेटवर्क। एंड हमारे पास डिफरेंट किस्म की ये हार्डवेयर है। पहले हम बात करते हैं नेटवर्क केबल, डिस्ट्रीब्यूटर, राउटर, इंटरनल नेटवर्क कार्ड और एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। ये हमारे पास कुछ हार्डवेयर है नेटवर्किंग। अगर हम बात करें नेटवर्क केबल्स की, तो नेटवर्क केबल्स आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर। ये नेटवर्क केबल जो होती है ये नेट को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज केबल इज कैटेगरी 5 केबल RJ45। जो हमारे पास मोस्टली यूज जो होती है केबल, ये होती है हमारे पास कैटेगरी 5, जिसे हम कैट 5 कहते हैं। और इसके साथ जो कनेक्टर लगता है वो RJ45 होता है, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और ये नीचे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, कैटेगरी 5 यानी कैट 5 और RJ45 कनेक्टर है हमारे पास। सो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की, तो क्या होते हैं? कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू another one via serial port, but if we need to connect many computer to produce a network, this serial connection will not work। कि हमारे पास जो कंप्यूटर पोर्ट होती है कंप्यूटर में, वो तो एक होती है। अगर हम उसके साथ ज़्यादा से कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहें तो जाहिर बात है कि हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में एक ही पोर्ट होती है, सीरियल पोर्ट, जिसके साथ हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में भी नज़र आता है कि इससे हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और इससे मतलब आउट हम अपने कंप्यूटर से लेके इसके जो होती है हमारी नेटवर्किंग, वो हम इन इसमें कर देते हैं। और फिर इससे जो है आउटपुट हम जितने चाहे कंप्यूटर्स को देना चाहें वो दे सकते हैं। द सॉल्यूशन इज यूज अ सेंट्रल बॉडी टू विच अनदर कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा कैन बी कनेक्टेड एंड देन दिस बॉडी विल मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क ट्रैफिक। ये वही बात है कि फिर हम उसके लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूटर यूज करते हैं, जिसके साथ हम प्रिंटर, स्कैनर या कुछ भी चीज़ लगा सकते हैं और इसको हम मैनेज या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नेटवर्क ट्रैफिक के लिए। सो बात अगर हम करें राउटर की, तो a router is a type of device which acts as the central point among computers and other devices that are a part of the network। तो ये जो राउटर होता है ये क्या होता है? ये एक सेंट्रल पॉइंट है कंप्यूटर्स के दरमियान, जो कि जो नेटवर्क होता है वो
पाथ प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट इज इक्विप्ड विद होल्स कॉल्ड पोर्ट्स। इसके अंदर कुछ होल्स होते हैं जिन्हें हम पोर्ट्स कहते हैं। कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ राउटर यूजिंग नेटवर्क केबल। जो कंप्यूटर्स होते हैं या दूसरी डिवाइसेस होती हैं वो राउटर के साथ कनेक्ट होती हैं नेटवर्क केबल्स के थ्रू। Nowadays, routers come in wireless modes using which computers can be connected without any physical cable। के जो अब हमारे पास राउटर्स आ रहे हैं वो वायरलेस होते हैं जिन्हें मतलब किसी केबल की ज़रूरत नहीं होती है। वो वायरलेस कनेक्ट होते हैं थ्रू वाईफाई या जो भी होता है सिस्टम। नेटवर्क के कार्ड की बात करें तो नेटवर्क कार्ड इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन बी कनेक्ट ओवर इंटरनेट नेटवर्क। के नेटवर्क कार्ड एक नेसेसरी कंपोनेंट है जिसके बगैर हमारा इंटरनेट जो होता है वो कनेक्ट नहीं हो सकता। इट इज़ आल्सो नोन एज द नेटवर्क अडेप्टर और नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड NIC। कैसे हम नेटवर्क अडेप्टर या नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड भी कहते हैं। मोस्ट ब्रांडेड कंप्यूटर्स हैव नेटवर्क कार्ड प्री इंस्टॉल। के बहुत से ब्रांडेड कंप्यूटर हैं जिसमें नेटवर्क कार्ड प्री इंस्टॉल होता है। और नेटवर्क कार्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। के हमारे पास दो टाइप्स के नेटवर्क कार्ड है, इंटरनल नेटवर्क कार्ड और एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। सो पहले बात करते हैं इंटरनल नेटवर्क कार्ड की। मदरबोर्ड हैज़ अ स्लॉट फॉर इंटरनल नेटवर्क कार्ड वेयर इट इज़ टू बी इंसर्टेड। कि मदरबोर्ड के अंदर एक स्लॉट होती है जिसके अंदर हम ये नेटवर्क कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स इन विच द फर्स्ट टाइप यूज पेरिफेरल कंपोनेंट interconnect PCI connection, while the second type use industry standard architecture ISA। नेटवर्क केबल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस। के हमारे पास जो नेटवर्क कार्ड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट PCI कनेक्शन होता है, जबकि दूसरे हमारे पास होती है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ISA होता है। अगर हम एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड की बात करें तो एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड आर ऑफ टू टाइप्स। हमारे पास दो टाइप्स के एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स आ जाते हैं, एक वायरलेस बेस्ड है और एक USB बेस्ड है। अगर हम बात करें वायरलेस बेस्ड की तो वायरलेस नेटवर्क कार्ड नीड्स टू बी इंसर्टेड इनटू मदरबोर्ड। हाउएवर नो नेटवर्क केबल इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू दी कंप्यूटर। के हमारे पास एक ये वायरलेस होता है जिसे हम कंप्यूटर मदरबोर्ड के ऊपर इंसर्ट करते हैं और हमें किसी केबल को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये वायरलेस कनेक्ट हो जाता है। और दूसरा हमारे पास आ जाता है USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। USB कार्ड इज इजी टू यूज़ एंड कनेक्ट विया USB पोर्ट। कि हम इजी टू यूज़ कर सकते हैं USB पोर्ट के थ्रू। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट USB कार्ड एंड कैन इंस्टॉल द ड्राइवर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द USB नेटवर्क कार्ड ऑटोमेटिकली। जब हम इसे इंसर्ट करते हैं USB पोर्ट में तो ये इसके जो ड्राइवर्स होते हैं रिक्वायर्ड वो उन्हें इंस्टॉल करता है और फिर इसको जो है ऑटोमेटिकली कार्ड को रीड कर लेता है और हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। So thank you. For more videos about computer fundamentals, subscribe our YouTube channel. Take care.